वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आज इस दत्त जयंती के परम पावन अवसर पर आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। अभी चिरंजीव चैतन्य राज ने प्रभु की संजीवनी समाधि का महात्म्य आप लोगों को अत्यंत सुंदर रीति से समझाया। तो प्रभु का जो स्वरूप है वो तेजस स्वरूप है, ऐसा उन्होंने कहा। तेजस स्वरूप यानी क्या? सर्वान प्रकृति विकारान अवधुनोति इति अवधूतः। प्रकृति के सारे विकारों को जिसने धो दिया हो वो अवधूत है, और प्रभु स्वयं साक्षात अवधूत है। प्रकृति के विकारों को धोने के लिए ही उन्होंने संजीवनी समाधि में प्रवेश किया। और इस स्वरूप का वर्णन मार्तंड माणिक प्रभु महाराज ने बड़ा सुंदर किया है। और विशेष बात यह देखिए कि महाराज श्री की बात विशेष यह है कि प्रभु का जो स्वरूप है वही हमारा स्वरूप है, ऐसा महाराज श्री कहते हैं। प्रभु क्या है? अवधूत स्वरूप है। महाराज श्री कहते हैं हम भी कोई कम थोड़ी हैं, हम भी अवधूत हैं। मायामल धूत आम्ही अवधूत दृश्य पंचभूत जानू आम्ही। इस पद की हम कई महीनों से प्रत्येक पूर्णिमा को इस पद के एक एक चरण के ऊपर विचार कर रहे हैं। मायामल धूत आम्ही अवधूत दृश्य पंचभूत जानू आम्ही। इन पंचभूतों के हम दृष्टा हैं, दृश्य नहीं है। इसको जानने वाले हैं, ऑब्जर्वर हैं, सब्जेक्ट हैं। इसलिए हम इन पंचभूतों के अंदर लिप्त नहीं है। हमारा जो शुद्ध स्वरूप है वो कैसा है? वो तेजस है। जानू आम्ही स्वप्न सुषुप्ति जागृति जन्म मरण भीति नाही आम्हा। जिस प्रकार जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति ये अवस्था है, उसी तरह से वेदांत शास्त्र में दो और अवस्थाएं कही गई हैं, मूर्छा और मरण। ये 5 अवस्थाएं कही गई। और ये अवस्थाएं जो है परिवर्तित होती रहती हैं। इन अवस्थाओं का भोक्ता जो है वो कभी नहीं बदलता। ये इसका विचार हम पिछली पूर्णिमा को कई बार कर चुके हैं, तो उसके विस्तार में नहीं जाएंगे। जानू आमी स्वप्न सुषुप्ति जागृति जन्म मरण भीति नाही आमा देह वासना संबंध कैचा मोक्ष बंध चिदाकाशी। देह से हमारा कोई संबंध ही नहीं है। देखिए बड़ा विचित्र लगता, देह से संबंध नहीं है। अब जैसे यहां इतने सारे लोग बैठे, अब ये वैभव बैठा है यहां पर। एक बात बताइए, इसके शरीर के ऊपर जो उत्तरीय है, उस उत्तरीय से उसका संबंध है क्या?
अगर हो, मान लीजिए है, उत्तरी यानी उपरना, उस उपरने से अगर उसका संबंध हो, तो अगर कोई उत्तरीय को खींचेगा तो उसके साथ साथ वैभव भी खींचा चला आएगा. प्रवीण जरा ओढ त्याचं उपरण, ओढ ओढ, भिवू नको, वेदांतामध्ये भिवून ओढ. त्याने येतोय काय, त्याने येत नाही, फक्त उपरणच येते, उपरणच येते. का? वो उत्तरीय जो है वो उसकी उपाधि है, उसका स्वरूप नहीं है. उसके बालों को पकड़ के खींचेंगे, उसकी शिखा को पकड़ के खींचेंगे, उसकी दाढ़ी को पकड़ के खींचेंगे तो वैभव इधर आ जाएगा. क्यों? वो स्वरूपभूत है. उसके उत्तरीय को खींचेंगे या धोती को खींचेंगे तो धोती आपके हाथ में आ जाएगी, वैभव वहीं का वहीं खड़ा रह जाएगा. तो नाही आमा देह वासना संबंध, कैचा मोक्ष बंध चिदाकाशी, बंध ही नहीं है, बंध मुगति नहीं, ब्रह्म तू साचा, क्यों रोता रंडा. ये सारा विषय हम विचार कर चुके हैं, इसलिए इसका विस्तार नहीं करूंगा. आज के लिए हमारे सामने जो पंक्ति है वो संयोग प्रभु महाराज ऐसा बना देते हैं कि अभी प्रभु चरित्र का जो आख्यान चिरंजीव चैतन्य राज ने किया उसी से संबंधित पंक्तियां मुझको यहां आ गई. महाराज श्री कहते चिदाकाशी चित्र निर्गुण सगुण आम्ही ब्रह्मपूर्ण सत्य ज्ञान. अब यहां महाराज जी कहते हैं चिदाकाशी चित्र निर्गुण सगुण. ऐसा है, आत्मा जो है वो स्वयं निर्गुण है, किंतु उपाधियों के कारण वो सगुण प्रतीत होता है. इसको थोड़ा समझिए. उपाधि के कारण आत्मा सगुण कैसे प्रतीत होता है. आप लोगों ने स्फटिक का कोई वस्तु देखी? स्फटिक की वस्तु, स्फटिक का शिवलिंग होता है, स्फटिक की माला होती है, स्फटिक की अनेक वस्तुएं होती हैं. उस स्फटिक के शिवलिंग की बगल में, उसके पार्श्व में यदि लाल रंग का फूल रख दिया जाए, स्फटिक के पास एक लाल रंग का फूल या नीले रंग का वस्त्र ऐसा कुछ रख दिया जाए तो स्फटिक का रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है, नीला हो जाता है, जो भी है पीला हो जाता है. वास्तव में उस स्फटिक के अंदर ऐसा कोई रूपांतरण होता है क्या? वो लाल हो जाता है, नीला हो जाता है, पीला हो जाता है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता. तो स्फटिक के अंदर जो लाल रंग प्रतीत होता है पुष्प के सानिध्य के कारण या वस्त्र के सानिध्य के कारण जो रंग प्रतीत होता है उसको उपाधि कहते हैं. वेदांत शास्त्र में एक दूसरा शब्द है विशेषण. विशेषण यानी क्या? विशेषण यानी स्वरूपभूत जो वस्तु लाल है, नीली है, पीली है, रक्त पुष्प है, पीत वस्त्र है, वो स्वरूप से ही पीला है वस्त्र, स्वरूप से ही लाल है, उसको कहते हैं विशेषण. और ये स्फटिक के पास रखा हुआ जो फूल है जिसके कारण वो स्फटिक का शिवलिंग लाल प्रतीत हो रहा है उसको कहते हैं उपाधि. तो आत्मा जो है, हमारा जो स्वरूप है, मूलभूत हमारा जो स्वरूप है वो निर्गुण ही है, वो तेजस ही है, किंतु उपाधियों के कारण जो है वो क्या नजर आता है? सगुण नजर आता है. तो महाराज जी कहते चिदाकाशी चित्र निर्गुण सगुण. एक ऐसा है जगत, चित यानी कॉन्शियसनेस, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको संवित कहते हैं, जिसको ब्रह्म कहते हैं, अलग अलग कूटस्थ कहते हैं, उसके अलग अलग नाम है, अलग अलग संदर्भ के अनुसार अलग अलग नाम बन जाते हैं, उसको हम प्रभु कहते हैं. उस आत्मा के ऊपर जो है एक चित्र बन गया है, चित्र. और उस चित्र में
निर्गुण आकृतियां और सगुण आकृतियां दिखाई दे रही। एक कल्पना कीजिए आप, एक चित्र है, एक बहुत बड़ा चित्र है। उस चित्र को जब आप देखते हैं, वास्तव में ये जो है, ये हमारे विद्यारण्य मुनि ने पंचदशी नामक एक ग्रंथ लिखा है, और उसका जो छठा अध्याय है उसको चित्रदीप प्रकरण कहते हैं। ये सारा जो विषय है ये महाराष्ट्र ने वहां से उठाया है, पंचदशी में से। चित्रदीप प्रकरण कहते हैं। उसमें कल्पना ऐसी की गई, विद्यारण्य मुनि कल्पना करते हैं कि चित्र है, उस चित्र के ऊपर एक दृश्य बना हुआ है। क्या है? तो आकाश है, पर्वत हैं, नदियां हैं, ऐसा चित्र बना हुआ है। उसमें कुछ प्राणी हैं, कुछ पशु हैं, कुछ पक्षी हैं, कुछ मनुष्य हैं। ठीक है। अब उन मनुष्यों ने वस्त्र धारण कर रखे। किसी ने लाल रंग की टोपी पहनी, किसी ने पीले रंग की धोती पहनी, किसी ने डार्क ब्लू कलर की जीन्स पहनी जो घुटने के ऊपर फटी हुई है। ऐसे वस्त्र, अनेक प्रकार के वस्त्र पहने लोगों ने। वो अलग अलग टी शर्ट पहनी है, किसी ने ब्लैक टी शर्ट पहनी है, किसी ने ब्लू टी शर्ट पहनी है, किसी ने हरी साड़ी पहनी है, किसी ने लाल साड़ी पहनी है, किसी ने गुलाबी साड़ी पहनी है। ये सारे चित्र पे हैं, चित्र में। अब बताइए आप कि वो जो चित्र जो बनता है वो कैसे बनता है। चित्र देखिए, अब चित्र की 4 अवस्थाएं होती। एक को कहते हैं धौत, दूसरे को कहते हैं घट्टित, तीसरे को कहते हैं लांछित, और चौथे को कहते हैं रंजित। ये 4 अवस्थाएं चित्र की होती। एक कपड़ा, उस कपड़े को चित्रकार क्या करता है, पहले धोता है, साफ। उस अवस्था को कहते हैं धौत, धुली हुई अवस्था। उसके बाद वो उसके ऊपर लेई लगाता। लेई मालूम है? लेई माहित असलं तर हो म्हणा, नाही तर उगीच हो म्हणू नका। तुम्हाला माहित आहे का लई म्हणजे काय? तांदळाचं किंवा गव्हाचं हे असतं शिजवलेलं, हा हा गंजी असल्यासारखं ते लावतात, ते स्टार्च वो लगाते हैं। तो कपड़े को धो के, कैनवास को धो के उसके ऊपर वो स्टार्च लगाते हैं, चावल का, आटे का, गेहूं का, जो भी होता। उस अवस्था को कहते हैं घट्टित अवस्था। उसके बाद वो चित्रकार जो है पेंसिल से आउटलाइन स्केच बनाता है। ये ऊंट जा रहा है, फिर हाथी जा रहा है, फिर महिलाएं हैं, इधर 4 महिलाएं हैं, इधर 4 पुरुष हैं, इधर 4 बालक हैं, इधर 4 बटू हैं। ऐसे वो चित्र बनाता है पेंसिल से, उसमें कोई रंग नहीं होता। और चौथी अवस्था जो होती है उसको कहते हैं रंजित। रंजित यानी क्या? उसके अंदर वो रंग भरता है, रंग भरता है। ठीक है, चित्र। अब आप बताइए मुझको कि एक चित्र के अंदर एक राजा, कहे राजा को छोड़िए, एक प्रभु महाराज का चित्र है। प्रभु महाराज का चित्र है, प्रभु महाराज का चित्र है, प्रभु महाराज का चित्र है। उस चित्र के अंदर जो हरे रंग का साफा उन्होंने पहना हुआ है या लाल रंग का अंगरखा पहना हुआ है, वो जो लाल रंग का उनका अंगरखा है, या भगवती वेंकम्मा सामने बैठी सफेद रंग की साड़ी पहन के हाथ जोड़ के बैठी। कल्पना कीजिए, चित्र है, प्रभु महाराज बैठे हैं, भगवती वेंकम्मा हाथ जोड़ के बैठी। अब जो वस्त्र प्रभु के शरीर पर चित्र में दिखाया गया है वो वस्त्र, और जो मूल नीचे का वस्त्र है जिसके ऊपर चित्र बनाया गया है, इन दोनों में क्या भेद है? सोचिए। एक वस्त्र है, सचमुच का वस्त्र, वास्तविक वस्त्र है, जो कैनवास है, जिसको धौत, घट्टित, लांछित और रंजित करके जो है उसने प्रभु महाराज का चित्र बनाया। प्रभु महाराज औदुंबर वृक्ष के नीचे एक पैर नीचे छोड़कर, दूसरा पैर ऊपर डालकर, एक खड़ाऊ नीचे छोड़कर बैठे हुए हैं। उसमें प्रभु महाराज की धोती सफेद है। उस धोती की जो किनार है
वो लाल रंग की है। अंगरखा जो उन्होंने पहना है वो लाल रंग का है। साफा जो उन्होंने पहना है वो हरे रंग का है। भगवती वेंकम्मा बैठी हैं, वो सफेद साड़ी पहन के बैठी हैं। अब ये प्रभु का वस्त्र, भगवती वेंकम्मा का वस्त्र, और सभा में दरबार में भक्तजन है, उनके अलग अलग वस्त्र हैं। मैंने जैसा कहा जीन्स वाला है, हाफ पैंट वाला, 3/4 वाले भी हैं कुछ लोग। 3/4 पता नहीं क्या होता हो। 3/4 वो पहन के कुछ लोग खड़े हैं। कुछ फकीर हैं, कुछ वैदिक विद्वान मंडली हैं, कुछ फलाने गायक हैं, तमुक है, अमुक है, सब नाना तरह के हौसे नौसे गौसे सब लोग हैं। उनके सबके अलग अलग वस्त्र हैं, सबके वस्त्र अलग अलग हैं। अब इनके जितने वस्त्र हैं, इन सब के, प्रभु महाराज सहित सब लोगों के वस्त्र हैं। उन वस्त्रों में और मूलतः जिस वस्त्र के ऊपर ये चित्र बनाया गया है उनमें क्या भेद है, ये बताइए। कौन सा? वो नीचे वाला वस्त्र? हाँ, ऊपर वाला, हाँ, कल्पना की गई है। वह वस्त्र तो साक्षात दिखाई दे रहा है वहां पर। वहां पर मुझे वस्त्र, एक महिला है जिसने नीले रंग की साड़ी पहनी है, एक महिला है जिसने हरे रंग की साड़ी पहनी, प्रभु महाराज ने लाल रंग का अंगरखा पहना। ये दिखाई दे रहा है मुझको, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। चक्षुर्वही सत्यम, मुझको दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसमें से कौन सा वस्त्र सच्चा है, कौन सा वस्त्र झूठा है? हाँ, अच्छा, जिस वस्त्र के ऊपर बनाया गया वो सच्चा है, और जो ये चित्र में जो वस्त्र दिखाई दे रहे हैं वो झूठे। ठीक है, माना। अब एक चीज बताइए कि वो जो नीचे का वस्त्र है जिसके ऊपर ये चित्र बनाया गया, उसका रंग कौन सा है? उसका रंग कौन सा है? उसका रंग क्या है? विद्यारण्य मुनि कहते हैं, जगत चित्रम सचैतन्ये पटे चित्रमिवार्पितम मायया तरुपेक्षैव चैतन्यम परिशिष्यताम। वास्तव में वो जो नीचे का जो वस्त्र है वही सत्य है, वही सत्य है। उसके ऊपर जो ये अलग अलग चित्र बने, किसी की धोती बनी, किसी की साड़ी बनी, किसी का टी शर्ट बना, किसी का अंगरखा बना, किसी का कुछ बना, किसी का कुछ बना, ये जो वस्त्र दिखाई दे रहे हैं ऊपर के, वो क्या है? वो उपाधि है। उपाधि के कारण दिखाई दे रहे, वास्तव में नहीं है वो। इसलिए महाराज श्री कहते हैं क्या? चिदाकाशी चित्र निर्गुण, वास्तव में निर्गुण भी नहीं है प्रभु। प्रभु को निर्गुण भी नहीं कह सकते। तो प्रभु को अगर हमने निर्गुण कह दिया, निर्गुण कह कर प्रभु को गाली, है ना, मैंने लिखा। प्रभु को अगर निर्गुण कह दिया तो क्या हो जाएगा? प्रभु सगुण से व्यावृत्त हो जाएगा, उसकी व्यापकता। अब ये सारा वेदांत आ रहा, अब आप लोगों की समझ में आया नहीं आया, जितना समय जेवढं पडलं पत्रावळी मध्ये तेवढं घ्या, काय करता था। तो अगर प्रभु को मैंने निर्गुण कह दिया तो प्रभु लिमिटेड हो जाता है, छोटा हो जाता है। प्रभु सगुण वस्तुओं से भिन्न हो जाता है। प्रभु को अगर निर्गुण कह दिया तो सगुण वस्तुओं से प्रभु अलग हो जाता है, छोटा हो जाता है। अच्छा, उस दोष को मिटाने के लिए अगर मैं प्रभु को सगुण कहूं तो फिर जो निर्गुण है उससे वो व्यावृत्त हो जाता है। दोनों अवस्थाओं में प्रभु लिमिटेड हो जाता है, ससीम हो जाता है। इसलिए महाराज जी कहते चिदाकाशी चित्र निर्गुण सगुण। और वो कैसा है प्रभु? निर्गुण भी है और सगुण भी है। वास्तव में उसका जो स्वरूप है न निर्गुण है न सगुण है। इसको कैसे समझेंगे? सोपं काय, सोपं करून सांगा मला, हे सगळं अवघड है। सोपा असा है कि हम जो आटा गूंथते हैं, आटा घर में चपाती ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ? हूं अनरे, हाँ चपाती। तो चपाती बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए
आटा जो गूंथते हैं उसका आकार क्या होता है? उसका क्या आकार होता है? आटा जो हम गूंथते हैं उसका क्या आकार होता है? गोल होता है? गोल नहीं होता। कहां से होता है गोल? गोल बोल सकते हैं उसको, आटे को? हाँ, तिंबलेलं पीठ त्याला गोल म्हणता येते काय? चौक म्हणता येते काय? चौकही म्हणता येते. मग बॉल सारखं म्हणता येते काय? तसंही राहत नाही ते. बॉल सारखं पण राहत नाही. मराठवाड्यात जाऊन बघा कसं असतं. तिंबलेलं पीठ, त्याचा आकार काय? पण किंतु उस आटे से अनेक आकृतियां बनती है. उसको आपने गोल गोल बना दिया तो उसको भाकरी बोल सकते. थोड़ा सा गोल बीच में थोड़ा सा ऐसा त्रिकोण बना दिया तो चपाती बनती है. ठीक है. उसको वो मशीन के अंदर डाल के उसको ऐसे ऐसे दबा के ऐसे गुर्र करके गोल करने से उसको क्या बोलते हैं? उसको चकली बोलते हैं. उसको जो है त्रिकोण आकृति में फिट करके उसके अंदर थोड़ा आलू मसाला डाल के वो रहता है ना, क्या बोलते, चिक, वो फिराने का काय म्हणते त्याला, चक्र, ऐसा कट करके ऐसा रहता है ना फिराने का, असं करून त्याला कट करून त्रिकोण आकृतीमध्ये तळलं की त्याला समोसा म्हणतात. उसी आटे को गोल करके, दो तरफ से गोल करके उसके अंदर आलू मसाला फिसाला डाल देने से कचौड़ी बन जाती. उसी आटे के अंदर पूरण भर के उसको जो है सेकने से पूरण पोड़ी बन जाती है ना. मगर वास्तव में आटे का कोई स्वरूप नहीं है. आटे को गोल नहीं बोल सकते आप, आटे को चौक नहीं बोल सकते, आटे को त्रिकोण नहीं बोल सकते. तो जिस तरह से आटे को हम कुछ भी नहीं बोल सकते, उस तरह से प्रभु के विषय में भी प्रभु कैसा है बताया नहीं जा सकता. वो जो अभिव्यक्त होता है उसकी अभिव्यक्ति के बाद कहते हाँ ये प्रभु का निर्गुण स्वरूप है, ये प्रभु का सगुण स्वरूप है, ये प्रभु का चिन्मय स्वरूप है, ये प्रभु का सत स्वरूप है, ये प्रभु का चित स्वरूप है, ये प्रभु का आनंद स्वरूप है. ऐसा बाद में बताया जा सकता. वास्तव में प्रभु कैसा है तो वो निर्गुण भी नहीं है और वो सगुण भी नहीं है, दोनों भी चित्र हैं. इसीलिए महाराज जी ने कहा, क्या कहा कि न मादर खालाओ हमशीर न दुल्हन दुख्तरो माशूक. जिस्म है एक जो इंसानी, ये सब दिल की दलाली है. एक महिला है, उसको जो है एक आदमी कहते हैं मेरी माँ है, दूसरा कहता है अरे तेरी माँ कहां से? ये मेरी मौसी है, ये माझी मावशी है. तीसरा उसी महिला को अरे 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 मावशी ये माझी बायको है ना. इस तरह से एक ही स्त्री को अलग अलग संबंधों से, अलग अलग दृष्टियों से देखने के बाद वो किसी की मौसी बन जाती है, किसी की अत्या बन जाती है, किसी की बहन बन जाती है, किसी की पत्नी बन जाती है, किसी की माता बन जाती है, किसी की कुछ बन जाती है, किसी की कुछ बन जाती है. वास्तव में क्या है? वो जिस्म है एक जो इंसानी, वो केवल एक शरीर मात्र है. वो केवल एक शरीर मात्र है. उपाधियों के कारण हमने उपाधि क्या लगाई उसको, ये मेरी माता है तो माता बन. बहन की उपाधि लगा दी, ये मेरी बहन है तो बहन बन गई. तो स्फटिक के शिवलिंग के पास आप लाल रंग का फूल रखेंगे वो लाल दिखाई देगा, आप नीले रंग का फूल रखेंगे वो नीला दिखाई देगा, आप बिल्व पत्र चढ़ाएंगे स्फटिक का शिवलिंग हरा दिखाई देगा, है ना. उस तरह से वो उसका स्वरूप जो है हमको भ्रमित करता रहता है. चिदाकाशी चित्र निर्गुण सगुण. किंतु प्रभु न निर्गुण है न सगुण है, फिर कैसा है प्रभु? कैसा है तो पूर्ण ब्रह्म है. पूर्ण ब्रह्म यानी क्या? तो श्रुति ने उसका वर्णन किया. पूर्ण ब्रह्म कैसा होता है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म. पूर्ण यानी क्या? पूर्ण यानी अनंत. अनंत जिसका अंत हो जाए वो पूर्ण कैसे होगा? जिसका अंत हो जाता है वो पूर्ण नहीं हो सकता.
जो अनंत है वही पूर्ण हो सकता है। श्रुति ने ब्रह्म को अनंत कहा, बृहत्तमत्वात् ब्रह्म। ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या? ब्रह्म शब्द का अर्थ है बड़ा। ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है? बड़ा। कितना बड़ा? कितना बड़ा? अब वो कितना बड़ा जो है ना, वो बड़ा प्रॉब्लम। कल रात को मुझे एक बड़े मच्छर ने काटा। कल रात को क्या हुआ? बड़े मच्छर ने काटा। वो बड़ा मच्छर कितना बड़ा था? बड़ा मच्छर कितना बड़ा था? इतना होगा। इतना बड़ा तो मच्छर नहीं हो सकता। इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, ज्यादा ज्यादा बड़ा मच्छर। मैं जब बद्रीनाथ गया तो मैंने बड़े बड़े पर्वत देखे। कितने बड़े पर्वत? कितने बड़े? इतने 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 कितने। तो बड़ा जो है ना, बड़ा को बताना बड़ा कठिन है। बड़ा को बताना बड़ा कठिन। बड़ा यानी कितना बड़ा? ब्रह्म शब्द का अर्थ है बड़ा। बृहत्तमत्वात् ब्रह्म, बड़ा होने के कारण उसको ब्रह्म कहा। किंतु श्रुति ने ये नहीं बताया कि वो कितना बड़ा है। कितना बड़ा है ये नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? कितना बड़ा है ब्रह्म ये बताना चाहिए था। जैसे हम है, हमारा देह है, कितना है? 80 किलो, 5.5 फीट, 6 फीट हाइट बताते हैं ना। तो ब्रह्म कितना बड़ा है बताना चाहिए था। इसलिए नहीं बताया क्योंकि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। क्योंकि बताने के लिए वाणी की आवश्यकता है। बताने के लिए वाणी की आवश्यकता है। और वाणी वहां तक जाती नहीं, नेटवर्क ही नहीं है वहां वाणी का। वहां पर वाणी का नेटवर्क नहीं है और मन का भी नेटवर्क नहीं है। मन सहित वाणी निवर्तन्ते, वापस आ जाती है। इसलिए श्रुति ने कहा कि ब्रह्म यानी बड़ा। कितना बड़ा? तो श्रुति ने कहा अनंतम ब्रह्म, अनंत है, अनंत। अब अनंत को परिभाषित नहीं किया जा सकता। अनंत को अगर परिभाषित कर दिया तो वो शांत हो जाएगा। अनंत को आपने अगर परिभाषित कर दिया तो फिर वो क्या हो गया? वो शांत हो गया, अंत सहित हो गया। अनंतम ब्रह्म। और कैसा है? सत, सत है। और कैसा है? चित। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत क्यों है? सत इसलिए है वो ब्रह्म क्योंकि उसका किसी भी काल में बाध नहीं होता। उसका बाध नहीं होता, उसका अभाव नहीं देखा जा सकता। जैसे आप हैं, आप लोग सब हैं क्या? नहीं। तुम्ही सगळे आहात की नाही? हो म्हणा. जे जागी आहे ते हो म्हणा. मैं हूं. आपने कभी ऐसा सोचा कि मी नहीं? ऐसा कभी सोचा आपने? सोच सकते हैं क्या? नहीं सोच सकते, नहीं सोच सकते. मैं नहीं हूं इसकी कल्पना नहीं कर सकते आप. क्यों? क्योंकि सत्स्वरूप है. सत जो है वो तीनों कालों में जिसका बाध नहीं होता उसी को सत कहते हैं. अब जैसे ये चश्मा है, अब ये चश्मा है क्या? नहीं है. ये घड़ी है क्या? नहीं है. है. ये पेन है क्या? नहीं है. है. जगत में जितनी वस्तुएं हैं वो सब हैं. अस्थि 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 के रूप में ही विद्यमान होती हैं. आप में से जो मुझको ऐसी वस्तु का नाम बताएगा जो नहीं है उसको 1 लाख रुपए मैं दूंगा. जे नाही ते सांगा. नहीं बोल सकते आप. आप बोलेंगे माझे पणजोबा नाहीत महाराज 1 लाख रुपए द्या. माझे पणजोबा नाहीत 1 लाख रुपए. होते की नाही? होते म्हणून तर तू आहेस. तुझे पणजोबा होते
म्हणून तू आहेस बाबा। तो किसी भी वस्तु के अभाव की कल्पना नहीं की जा सकती, तीनों कालों में नहीं की जा सकती। जैसे ये पेन है, ये डेस्क है, अब ये डेस्क है, इसको मैंने तोड़ दिया तो क्या हो गया? लकड़ी, लकड़ी है, लकड़ी है। सत की अनुवृत्ति प्रत्येक वस्तु की प्रत्येक अवस्था में देखी जाती है। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, ऐसी श्रुति है, छांदोग्य की श्रुति है। तो ये डेस्क तोड़ा तो लकड़ी बन गई, लकड़ी को काटा लकड़ी के टुकड़े बन गए, लकड़ी के टुकड़ों को पीसा तो उसका भूसा बन गया, उस भूसे को जलाया तो उसकी राख बन गई। वह लकड़ी है, डेस्क है, लकड़ी है, लकड़ी के टुकड़े हैं, भूसा है, राख है, नहीं है कहां? ये तो हमारे वेदांत की बात छोड़िए, साइंस ने कहा, साइंस ने कहा मैटर कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। स्कूल में पढ़ा के नहीं किसी ने? वो खोटा बोलू नका, प्रभूच्या समोर बसून। लॉ ऑफ कंजर्वेशन आम्ही 9वी मध्ये असताना शिकलो, त्यावेळेला आम्हाला काही माहित नव्हतं वेदांत। मैटर, पदार्थ को निर्मित नहीं किया जा सकता। मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी, उसका नाश भी संभव नहीं है, वो किसी न किसी रूप में बना रहता है, इसलिए उसको सत कहते हैं। और जो वस्तु होती है उसका ज्ञान अवश्य में होता है। जो वस्तु होती है, अस्ति भाति, जो वस्तु होती है उसका ज्ञान अवश्यमेव होता है। प्रमाण क्या? वस्तु है ऐसा जब मैं कहता हूं तो कैसे कहता हूं? घड़ी है, पेन है, चश्मा है, धोती है, शर्ट है, माला है, माइक है, पुरुष हैं, स्त्रियां हैं, ये सब है मैं कह रहा हूं। किस आधार पर कह रहा हूं? वो है, इस बात का ज्ञान है मुझको, तभी मैं कह रहा हूं। बिना ज्ञान के बोल सकता हूं क्या पुरुष हैं, स्त्रियां हैं, ऐसा बोल सकता हूं क्या? नहीं बोल सकता। तो सत के साथ जो है, चित्त जो है वो समव्याप्त होता है। जहां जहां सत होता है वहां वहां चित्त होता है, जहां जहां अस्ति वहां वहां भाति। सत चित्त सत्यम ज्ञानम। और वो सत्य और ज्ञान कैसे हैं? पर दोनों अनंतम, अनंत है। अब जितनी वस्तुएं जगत के अंदर हैं उनको आप गिन सकते हैं क्या? गिन सकते हैं क्या? बोलो। अब वो आजकल सरकार वाले क्या कर रहे हैं? आदमियों को गिन रहे हैं। उसको क्या बोलते हैं? SIR। तुमच्या घरात किती लोक आहेत? 8 लोक। कोण कोण आहेत? आई है, बाप है, सासरा है, सासू है, मुलगा है, 8 लोग हैं। गिन रहे हैं। आदमियों को गिनेंगे, आदमियों के सिर के ऊपर बाल कितने हैं इनको गिन सकेंगे। वो भी एक वस्तु है जगत में, ये भी एक जगत की वस्तु है। अब बोलिए इस हॉल के अंदर कितने लोग हैं? उन सबके सिर के ऊपर जितने बाल हैं उनको गिन के बताइए। 5 लाख रुपए दूंगा। कितने होते? कितने होते? नहीं, आपके अकेले का नहीं बासु, सबका, सबके गिनना है। जिसके नहीं है वो शून्य बोलेगा, जिसके सिर पे नहीं है वो शून्य बोलेगा। मेरे सहित जितने लोग यहां बैठे हैं उनके सबके, किसी के लंबे, किसी के छोटे, किसी के आधे, किसी के अधूरे, किसी के इतने, किसी के इतने, किसी के काले, किसी के सफेद, किसी के सफेद को काला किए हुए, सब गिनना है। SIR पूरा करना है। तो कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? अनंत हो जाएंगे। अच्छा वो जाने दीजिए, वो जाने दीजिए। आप जो भोजन करते हैं, जो भोजन करते हैं, कितनी वस्तुएं खाते हैं? स्मरण है आपको सुबह से क्या क्या खाया? प्रत्येक वस्तु देखिए, अगर आपने सवेरे उपमा खाया होगा,
उस उपमा के रवे के प्रत्येक कण की अलग अलग रुचि है, एक एक कण की. रवा रवा असतं ना, त्याचं एक एक रव्याचा एक एक दाण्याची एक एक त्याची टेस्ट वेगळी आहे. एकामध्ये हिंगाचा वास आहे, एकाला जिऱ्याचा वास आहे, एकाला उडदाच्या डाळीचा वास आहे, आणि ते संस्थांमध्ये केव्हाही करपून टाकते, ते करपलेलं वास तर आहेच आहे. करपलेलं वास तर आहेच आहे. तुपाचा वास आहे, तेलाचा वास आहे, जिऱ्याचा वास आहे, हिंगाचा वास आहे, कढीपत्ता त्याचा वास आहे, लाल मिरची आहे, हिरवी मिरची आहे, अमुक आहे, तमुक आहे, पुष्कळ गोष्टी आहेत. अब वो प्रत्येक एक एक कण, उसका अनुभव आपने लिया. अब कितने अनुभव हो गए, कितने अनुभव हुए? अनंत 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 अनुभव. शब्द सुने आपने, क्या क्या सुने, शब्द क्या क्या सुने सुबह से लेके, बहुत शब्द सुने. मंदिर में जो है महारुद्राभिषेक हुआ, राजोपचार पूजा के स्वर सुने. फिर अभी चैतन्य राज ने इतना सुंदर प्रभु चरित्र सुनाया, बहुत मीठी आवाज में, बहुत अच्छा गा के, बहुत अच्छी तरीके से मीठे मीठे उदाहरण दे के समझा, वो सुना. अब ये कर्कश वाणी भी आप सुन रहे हैं, ये भी सुन रहे हैं ना, ये भी सुन रहे हैं. फिर बीच में बैंड बजा, उसकी आवाज वो भी सुनी. अब इन स्वरों में जो है, जो स्वर के ज्ञाता लोग हैं उनको मालूम है इसके अंदर कितने 22 श्रुतियां होती, 22 श्रुतियां. अब ये झालो अमी बहुधन्य रे भेटले सगुण है ब्रह्म रे, 2 पंक्तियां इन्होंने गाई. तो उसके अंदर कौन कौन सी श्रुति, सा ग म प ट क्या क्या है, वो सारा जो है उसका कॉम्बिनेशन, ऐसे अनेक पद. कितने अनुभव हुए, कितने स्वर हुए, कितनी श्रुतियां हुई, कितने अनुभव हुए, अनंत अनंत अनंत. तो ब्रह्म का जो लक्षण श्रुति ने किया वो ये किया कि ब्रह्म जो है वो सत्स्वरूप है, चित स्वरूप है और अनंत है, और अनंत होने के कारण ही वो आनंद रूप है. अनंत होने के कारण वो आनंद रूप है. सत्यम ज्ञानम अनंतम. अनंत क्यों है? क्योंकि वो तीनों परिच्छेदों से रहित है. काय बाबा भानगड परिच्छेद म्हणे, ते म्हणे, हे म्हणे. साधं आपलं छान प्रभुचरित्र सांगावं, ते सगळं सोडून परिच्छेद. काय परिच्छेद? तो देश परिच्छेद, काल परिच्छेद, वस्तु परिच्छेद. किसी भी वस्तु को लिमिट करने के लिए उसको या तो देश की मर्यादा आ जाती है, या उसको काल की मर्यादा आ जाती है, या उसको वस्तु की मर्यादा आ जाती है. ब्रह्म कैसा है? वो तीनों मर्यादाओं से अतीत है. न उसको देश में बांधा जा सकता है. ब्रह्म कुठला, भारतातला की पाकिस्तानचा? सांगा बघू. ब्रह्म पाकिस्तान मध्ये असू शकतो का ब्रह्म? सांगा, खरं सांगा, ब्रह्म पाकिस्तान मध्ये असू शकतो का? हा, काय पाकिस्तान मध्ये पण आहे? काय म्हणता तुम्ही, महिला मंडळ आहे का? अच्छा, माहेरचा ब्रह्म वेगळा आणि सासरचा ब्रह्म वेगळा असा आहे काय? पाकिस्तान मध्ये सुधा ब्रह्मच है. देश की मर्यादा से उसको बांध नहीं सकते. काल से बांध सकते क्या? तुम्हाला ज्या ब्रह्माची अनुभूती येत आहे त्याच ब्रह्माचा अनुभव तुमच्या बापाने घेतलं, तुमच्या आजाने घेतलं, तुमच्या पणजाने घेतलं, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी घेतलं, त्या अगोदर ज्ञानेश्वर महाराजांनी घेतलं, त्या अगोदर चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, सगळ्यांनी त्या एकाच ब्रह्माचा अनुभव घेतलाय. म्हणून काय, ब्रह्म को काल की मर्यादा नहीं है, वस्तु की मर्यादा भी नहीं है ब्रह्म को, क्योंकि वो प्रत्येक अणुरेणु में व्याप्त. मया ततमिदं सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः. मया ततम भरलेला है. तो वस्तु की मर्यादा से भी उसको लिमिट नहीं किया जा सकता, उसको बांधा नहीं जा सकता. और देश परिच्छेद, काल परिच्छेद, वस्तु परिच्छेद और तीनों प्रकार के भेद, स्वगत, हे काय बाबा फार भानगड आहे. स्वगत, सजातीय, विजातीय, भेद रहित 3 प्रकार के भेद कहे गए शास्त्र में.
त्रिविध भेदाचा लेशही नाही, त्रिविध भेदाचा लेशही नाही। तीन प्रकार के भेद। स्वगत भेद, स्वगत भेद यानी क्या? स्वगत भेद यानी किसी वस्तु में अंदर ही जो भेद है। जैसे मैं हूं, मेरा शरीर है, मेरे शरीर में ये मेरा दाहिना हाथ है, ये मेरा बायां हाथ है। मेरा दाहिना हाथ बाएं हाथ से अलग है, दाहिनी आंख बाएं आंख से अलग है, दाहिना कान बाएं कान से अलग है, तो स्वगत भेद हुआ। उसके बाद दूसरा एक प्रकार का भेद शास्त्रकारों ने करके रखा है। शास्त्रकारों को कोई काम नहीं था, यही था सजातीय भेद। सजातीय भेद यानी क्या? एक ही जाति की वस्तुओं के अंदर भेद। जैसे हम सब मनुष्य हैं, हम सब मनुष्य हैं, मनुष्य जाति के लोग हैं सारे जितने यहां बैठे। किसी के बाल काले हैं, किसी के बाल सफेद हैं, किसी की दाढ़ी है, किसी की दाढ़ी नहीं है, किसी का हाइट ज्यादा है, किसी की हाइट कम है ना? कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई दुबला है। ये जो भेद हमारे अंदर है उसको कहते हैं सजातीय भेद। उसके बाद एक है विजातीय भेद। विजातीय भेद यानी क्या? अन्य जाति की वस्तु के साथ इस वस्तु का जो भेद है उसको विजातीय भेद कहते हैं। जैसे बंदर के अंदर और हमारे अंदर भेद है। क्यों? वो बंदर है, हम मनुष्य हैं। गधा कभी भी घोड़ा नहीं हो सकता, घोड़ा कभी भी गधा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? भेद है, विजातीय भेद है। किंतु ब्रह्म एक ऐसी वस्तु है जो स्वगत, सजातीय, विजातीय तीनों भेदों से रहित है। इसलिए महाराष्ट्र ने कहा त्रिविध भेदाचा लेश ही नहीं। ब्रह्म में भेद नहीं कर सकते आप कि स्वगत भेद है। क्या अवयव नहीं है उसको, तो स्वगत भेद कहां से होगा? सजातीय भेद, उसकी जाति क्या कोई है ही नहीं। विजातीय भेद, उससे भिन्न कोई है ही नहीं। तो ऐसा जो ब्रह्म है वो ब्रह्म आम्ही ब्रह्म पूर्ण। यहां प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है कि ब्रह्म ऐसा है त्रिविध परिच्छेद रहित है, ब्रह्म जो है वो त्रिविध भेद रहित है, ब्रह्म जो है पूर्ण है, ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, ब्रह्म आनंद स्वरूप है। इस सब को हम मानते हैं, इस सब को हम मानते हैं। एक जगह पे हमारा महाराज श्री के साथ क्या हो जाता है? विरोध आता है। हर चीज मानते हैं, ब्रह्म सगुण भी नहीं है, ब्रह्म निर्गुण भी नहीं है, ब्रह्म सगुण भी है, ब्रह्म निर्गुण भी है, ब्रह्म सृष्टि करता है, ब्रह्म जो है सृष्टि का पालन करता है, ब्रह्म सृष्टि का लय करता है। ये सारी चीजों को मानते हैं। एक जगह पे हमारा महाराज श्री के साथ क्या है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यानी क्या? मतभेद है। क्या? महाराज श्री कहते हैं आम्ही ब्रह्म पूर्ण, वो ब्रह्म मैं हूं, ऐसा वो बोलते। हम क्या बोलते हैं? तो ब्रह्म तसा है पर मी तसा नहीं। यही फर्क है बस। ब्रह्म के लक्षण, हम भी ब्रह्म को सत्यम ज्ञानम अनंतम कहते हैं, महाराज श्री भी सत्यम ज्ञानम अनंतम कहते हैं, वो सब ठीक है। फर्क कहां आ जाता? आम्ही ब्रह्म पूर्ण। इस बात को मानने के लिए हम तैयार नहीं। हम ब्रह्म हैं इस बात को मानने को तैयार। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि ब्रह्म के जो लक्षण है वो लक्षण अगर हमारे अंदर आ जाए तो हम मानेंगे कि हम ब्रह्म हैं। ब्रह्म के जो लक्षण है वो हमारे अंदर अगर आ जाए तो हम मानेंगे। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति, ये सारे लक्षण आने चाहिए हमारे के अंदर। सगुण ब्रह्म के लक्षण है वो। ऐसा है कि हमने अपने स्वरूप को कभी ध्यान पूर्वक उसके बारे में ध्यान दिया ही नहीं। घंटों शीशे के सामने खड़े रहते, शीशे के सामने, आईने के सामने घंटों खड़े रहते हैं, किंतु अपने स्वरूप को हमने जाना ही नहीं, जाना ही नहीं हमने। वो मैं हमेशा सुनाता हूं ना, किसी एक किसान को उसके पास बकरियां थी, वो एक जंगल में गया तो एक शेर का बच्चा मिल गया, शेर के बच्चे को उसने पाल लिया। अब वो शेर का बच्चा जो है बकरियों के साथ म्या 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 करता था, उसको मालूम ही नहीं वो शेर है। उसको एक दिन सच्चा वाला शेर मिल गया जंगल में, असली वाला। उसने उसको बोले जरा, बोले आया, बोले तू शेर है, बकरियों में क्यों घूम रहा?
शेर है, बकरियों में क्यों घूम रहा? बोला नहीं नहीं मैं तो बकरी हूं, बोला मैं बकरी हूं। बाद में उसने, शेर ने उसको ले गया, उसको सरोवर था वहां ले जाके उसने लक्षण दिखाए, दांत दिखाए, हाथ अपने नाखून दिखाए, अयाल दिखाई। ये कथा आपको मैं कई बार सुना चुका हूं। ये सब दिखाया और क्या किया कि बड़ी हुंकार करने के लिए कहा। उसने भी हुंकार की, इसने भी डकार की। वो सब होने के बाद जो है, उसके बाद उसको जो है पता लगा कि मैं शेर हूं। उसी तरह हमारी अवस्था है, हम अपने स्वरूप को ही नहीं जानते। हमारा स्वरूप क्या है? वास्तव में हमारा स्वरूप है क्या? देहम प्राणमपि इंद्रियाण्यपि चलाम बुद्धिम च शून्यम विदु श्रीबालांधजलोपमा स्वामिति भ्रांता भृशम वादिनः। मैं देह हूं, मैं प्राण हूं, मैं मन हूं, मैं इंद्रियां हूं, क्या हूं? शून्य हूं, क्या हूं? कुछ समझ में नहीं आता। तो महाराज श्री कहते हैं आम्ही ब्रह्म पूर्ण, हम पूर्ण ब्रह्म हैं। ब्रह्म के जितने लक्षण हैं, प्रभु के जितने लक्षण हैं, वो सब हमारे अंदर है। आप बोलेंगे सत्यम ज्ञानम अनंतम, तो ठीक है। सृष्टि को उत्पन्न करने का सामर्थ्य है क्या? आप में से कोई कर सकता? सकाळपर्यंत सृष्टि उत्पन्न करून दाखवता कोणते? 1 कोटी रुपये देतो, करून दाखवता काय? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, ब्रह्म ने कर सकता है, उसका उसका लक्षण श्रुति ने किया। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? भंडार खाण्यामध्ये जेवण करावं, रूम मध्ये जाऊन झोपाव, झोपून स्वप्न पाहावं, स्वप्नामध्ये निर्माण करावं। काय हैदराबादला बंजारा हिलवर माझं घर झालं, अमुक फिल्म ऍक्ट्रेस बरोबर माझं लग्न झालं, मी हेलिकॉप्टर घेतलो, मी विमान घेतलो, है ना? वो सृष्टि करते हैं क्या नहीं? आप तुम्ही सृष्टि करता की नाही सांगा? हा, विमान बनवता, कार बनवता, पत्नी बनवता, पुत्र बनवता, सगळं काही बनवता तुम्ही स्वप्नामध्ये, सगळी सृष्टी करता। ये न जाता न जीवंती, आणि ते जे स्वप्न आहे ते कोणामुळे टिकून आहे? वो स्वप्न स्वप्न जो आप देखते हैं, आपने मकान बनाया, आपने घर बनाया, आपने खेत बनाया, बगीचा बनाया, जंगल बनाया, जो कुछ बनाया, वो सब किसके कारण टिका हुआ है? ये न जाता न जीवंती, वो मेरे कारण टिका। जब तक मैं सोया हुआ हूं तब तक वो स्वप्न दिखाई देता रहेगा। यत प्रयंत्य अभिसंविशंति, मेरे जागने के बाद क्या होगा? मेरे जागने के बाद क्या होगा? वो सारा स्वप्न जो है वो मेरे अंदर आके मिल जाए। तो मैं सृष्टि को उत्पन्न कर सकता हूं, मैं सृष्टि का पालन पोषण कर सकता हूं, उसको टिका के रख सकता हूं, मैं सृष्टि का नाश भी कर सकता हूं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों कौन है? आम्ही ब्रह्म पूर्ण, मैं हूं, मैं ब्रह्म हूं। तो ऐसा है, ये सत्य सत्य ब्रह्म का लक्षण सत्यम ज्ञानम अनंतम का सत्य, मैं सत्स्वरूप हूं क्या नहीं हूं? मेरा कभी नाश संभव नहीं, देह का नाश संभव है। मैं हमेशा बोलता हूं मोबाइल का आपका डब्बा टूट सकता है, नेटवर्क टूट नहीं सकता। नेटवर्क का लक्षण ब्रह्म का लक्षण एक है, मेरा लक्षण नेटवर्क का लक्षण एक है। तो आम्ही ब्रह्म पूर्ण सत्य ज्ञान। महाराज ने कहा, देखिए इसमें ऐसा है कि सब आम्ही ब्रह्म पूर्ण सत्य ज्ञान, ये पंक्ति महाराज ने अत्यंत चतुरता पूर्वक लिखी। एक क्या? आम्ही ब्रह्म पूर्ण पूर्ण सत्य ज्ञान, यानी क्या? हम कैसे हैं? पूर्ण यानी अनंत, सत्य यानी सत्स्वरूप, ज्ञान यानी ज्ञान स्वरूप, यानी क्या? हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं, ऐसा अर्थ बनता है। आम्ही ब्रह्म पूर्ण सत्य ज्ञान। एक दूसरा अर्थ भी निष्पन्न होता, वो क्या? वो अर्थ ये कि आम्ही ब्रह्म पूर्ण सत्य, हम पूर्ण ब्रह्म हैं, यही सच्चा ज्ञान है। अज्ञानम यदतोन्यथा, इसके अतिरिक्त जो ज्ञान है वो सब अज्ञान है। समझ में आ रही बात? आता फरक कोणाच्या डोक्यावरून 3 इंचांवरून निघून गेला, कोणाच्या 4 इंचावरून, कोणाच्या डोक्यावर 60 इंचावर, कोणाच्या डोक्यावर अगदी छताला लागूनच निघून गेलं। जाऊ रे, एकदाच महाराजांचं संपलं तर पुढे आम्हाला काय करायचं? हो म्हणलं ना, हो म्हणा, हो म्हणा म्हणते, आपण हो म्हणा।
अज्ञानम यदतोन्यथा, इसके अतिरिक्त जो जो ज्ञान है वो सब अज्ञान है। वो उपनिषदों में एक कथा आती है कि शौनक नामक एक ऋषि थे और वो अंगिरस नामक ऋषि के पास गए। अंगिरस मुनि के पास शौनक ऋषि गए, विधिवत गए। कैसे गए? हाथों में समिधा लेकर गए। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, इस तरह से गए। और उन्होंने एक प्रश्न पूछा। किससे? अंगिरस मुनि से पूछा। कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। ऐसा क्या है जिसको जान लेने से सारा कुछ जाना हुआ हो जाता है? ऐसा क्या है जिसको एक तत्व को जान लेने से सारा कुछ जाना हुआ हो जाता है? तब तस्मै सहोवाच, तब अंगिरस मुनि ने उस शौनक से कहा। क्या कहा? वे विद्ये वेदितव्ये इति हस्म यद ब्रह्मविदो वदन्ति पराचैवा पराच। इस विषय में ब्रह्मविदो वदन्ति, ब्रह्म को जानने वाले कहते हैं कि दो प्रकार की विद्याएं हैं। एक कौन सी? परा, एक अपरा। अब वो शौनक मुनि ने पूछा, बोले ये दो विद्या कौन कौन सी? परा अपरा। तो अंगिरस मुनि कहने लगे तत्र अपरा। अपरा यानी क्या? अपरा यानी नीचे की, बी क्लास, अपरा। तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषमिति। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष, ये जितनी विद्याएं हैं वो सब अंगिरस मुनि कह रहे हैं कि ये सब अपरा विद्या है। अपरा विद्या है। अपरा विद्या यानी क्या? बी क्लास। अंगिरस के शब्दों में कहें तो सी क्लास। अपरा विद्या जो पेट भरने का साधन, आज की भाषा में कहें तो डॉक्टर, एमबीबीएस, वकील, और आपका क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका क्या एरो साइंस, फलाना ढिमकाना जो कुछ है वो सब क्या है? वो पेट भरने की विद्या, अपरा विद्या है। शौनक ने पूछा फिर परा विद्या कौन सी है? अथ परा यया तत् अक्षरम अधिगम्यते। केवल 2-3 शब्दों में उत्तर दे दिया। क्या? यद अक्षरम अधिगम्यते, जिसके द्वारा उस अक्षर तत्व का ज्ञान हो जाता है, उस ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो जाता है, उस प्रभु तत्व का ज्ञान हो जाता है, वो परा विद्या, वो श्रेष्ठ विद्या है। तो यहां महाराज जी कहते हैं कि आमी ब्रह्म पूर्ण सत्य ज्ञान। आमी ब्रह्म पूर्ण सत्य ज्ञान का एक अर्थ क्या है कि हम सत्यम ज्ञानम अनंतम ऐसे ब्रह्म स्वरूप हैं। और दूसरा क्या? आमी ब्रह्म पूर्ण सत्य ज्ञान, हम पूर्ण ब्रह्म हैं, ऐसा जो ज्ञान है वही सच्चा ज्ञान है। उसके अतिरिक्त जितना ज्ञान है वो सब क्या? अज्ञानम यदतोन्यथा, भगवान की भाषा में कहे वो सब अज्ञान है, वो किसी काम का नहीं है, अपरा विद्या। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि महाराज जी ने इस चरण में जो कहा कि मायामल धूत अमी अवधूत, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? सर्वान प्रकृति विकारान अवधुनोति इति अवधूता। प्रकृति के सारे विकारों को जो धो देता है वो अवधूत है। प्रभु क्या है? अवधूत है। हम भी क्या है? हम भी अवधूत। हमारे में उनके अंदर कोई फर्क नहीं है, भेद नहीं। माणिक्यची हा चिन्ह मारतांड बाबा, हमारे में उनमें कोई भेद नहीं है। फर्क क्या है? वो अपने स्वरूप को जानते हैं, हम अपने स्वरूप को नहीं जानते, इतना ही फर्क।
छोटा सा डिफरेंस। वो स्वयं अपने स्वरूप को जानते हैं और हम अपने स्वरूप को नहीं जानते, यही डिफरेंस है। तो फिर क्या करें? तो अपने स्वरूप को जानने का प्रयास करना चाहिए। वो प्रयास कैसे करें? अपने वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास करना चाहिए। कैसे करें? तो वो प्रयास करने के लिए ही आयोजन है। ये जो दत्त जयंती महोत्सव का आयोजन है ना, उस प्रयास का एक भाग है अपने स्वरूप को जानना। हम अनंत हैं, हमको भूख नहीं लगती। कड़ाला नहीं तुम्हारा दादा। हम ब्रह्म हैं, हमको नींद नहीं आती, इसलिए हम 4 बजे तक पूजा करते हैं। ये सब प्रैक्टिस ट्रेनिंग है, वो सब ब्रह्म होने की ट्रेनिंग है। ब्रह्म को भूख नहीं लगती, ब्रह्म को नींद नहीं लगती, ब्रह्म को ठंडी नहीं लगती, ब्रह्म को गर्मी नहीं लगती, ब्रह्म को कांटे नहीं चुभते, ब्रह्म को पत्थर नहीं चुभते, ब्रह्म गर्दी के अंदर पिसा नहीं जाता। तो फार कर दिया बा मंडे, तू ब्रह्म नहीं इसमें, तू ब्रह्म नहीं। ये जो ज्ञान है हमें ब्रह्म पूर्ण सत्य ज्ञान, वो केवल गुरु कृपा से प्राप्त होता है। और गुरु कृपा को प्राप्त करने का सर्वोत्तम मुहूर्त अगर कोई है तो वो दत्त जयंती मुहूर्त है। और आज के दिन जो है दत्त जयंती के दिन आप कम से कम इतना तो प्रयास कीजिए कि जो महाराष्ट्र ने कहा उसके अर्थ को अनुभव करना दूर की बात है, शब्द के जो अर्थ हैं उसको तो हम जाने। त्रिविध भेदाचा लेशही नाही म्हणजे काय? त्रिविध भेदाचा लेशही नाही म्हणजे काय? त्रिविध भेद म्हणजे काय? एवढं जरी जाणून घेतलात तरी फार फार प्रगती झाली असं समजा। आणि तशी प्रगती हो, वैसी प्रगति आपके अंदर हो, शास्त्र के प्रति, वेदांत के प्रति, प्रभु की वाणी के प्रति वैसी निष्ठा, वैसी जिज्ञासा, वैसा प्रेम आपके हृदय के अंदर उत्पन्न हो। ऐसा शुभाशीर्वाद आज के इस दत्त जयंती के दिन आपको देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय।